हाँ मेलिक, मैं आयशा बात कर रही हूँ। क्या तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है? ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है आयशा आपा। हे अल्लाह, मेरी अलिफ की हिफाजत करना। एलिफ कैसी है आयशा बाजी, मेरी बच्ची? पुरसुकून रहो एलिफ, ठीक है, तुम परेशान ना हो। हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। ठीक तरह खा रही है? सेहत कैसी है उसकी? वो खुश है ना? वो खुश है, मैं अच्छी तरह उसकी देखभाल कर रही हूँ। वो सेहतमंद और बिल्कुल ठीक है। तुम उसके लिए परेशान ना हो मेलिक, मैं हूँ उसके साथ। मुझे तुम्हारी फिक्र है मेलिक। तुम्हें देखने के लिए झूठ बोला कि सब्जी मार्केट जा रही हूँ मैं। तुम कैसी हो? डॉक्टर क्या कह रहे हैं बताओ? आज रिपोर्ट्स आई हैं, बेहतर हो रही हूँ मैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत शुक्र है। मगर तुम्हारी रंगत अभी भी पीली हो रही है। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। सोचो आरज़ू, सोचो, तुम्हें कुछ करना ही होगा। तुम फौरन जाओ और जाकर पता चलाओ कि आयशा कहाँ है और क्या कर रही है, ताकि हमें बच्ची से बात करने का मौका मिल जाए। ठीक है मैडम। मेरी हर चीज मेरी होगी। ये सब मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है। इतनी आसानी से मैं ये सब कुछ नहीं खो सकती, चाहे वो केनान की बेटी क्यों ना हो। और मेलिक, जब मैं पिछली बार आई थी तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो क्या अब तुम मुझे बताओगी मेलिक कि ऐसा क्या हुआ था कि तुम घर छोड़ के चली गई, गायब ही हो गई, किसी से राब्ते में नहीं रही? केनान साहब के साथ खुश नहीं थी? हम खुश थे बहुत। रुक जाओ, रुक जाओ। मेरी प्यारी बीवी आ गई। ये तुम्हारे लिए। क्या बनाया है मेलिक? अब मैं वापस जा रही हूँ, आंटी इंतजार कर रही होंगी। अब तुम मेरी बीवी हो मेलिक, और मेरी अम्मी की बहू। मगर केनान, अम्मी को हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो इस शादी को कबूल नहीं करेंगी। बेहतर है कि उन्हें छोड़ दो। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। दोनों मिलकर? मगर केनान, ये कैसे होगा? तुम्हारा घर भी है। मेरा घर तुमसे है। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मगर वो झूठ था आयशा बाजी। उन्होंने हमें अलग कर दिया। किसने? कौन था वो? आलिया खानम। केनान को ना छोड़ती तो वो मुझे मार देती। तुम्हें वो कैसे मार सकती थी? वो मुझे शुरू से पसंद नहीं करती थी। ये तो सच है, मगर तुमने तो कहा था। जब हम अलग हो रहे थे तो उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उस रात एक आदमी ने मुझ पर गन तान लिया आयशा आपा। उसने मुझे धमकी दी
मैं वहां से चली जाऊं वरना वो मुझे कत्ल कर देगा। या मेरे अल्लाह, मुझे मरने का खौफ नहीं था आयशा आपा, लेकिन कैनान का मरना मुझे मंजूर नहीं था। और फिर मैं माँ बनने वाली थी। अब आप ही बताएं। तुमने कैनान साहब को क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो और वो बाप बनने वाले हैं? बता देती तुम। मुझे उसी दिन मालूम हुआ, बताने का मौका ही नहीं मिला। अफसोस की बात है। क्या उस दिन के बाद तुमने कैनान साहब को बिल्कुल नहीं देखा? उन्हें इस तमाम किस्से का क्यों नहीं बताया तुमने? बताने गई थी लेकिन बता नहीं पाई। शादी मुबारक हो। अल्लाह खुश रखे। आपको शादी मुबारक हो। वाह मलिक वाह। मैं उसे वहां हकीकत बताने गई थी कि अलग होने का फैसला मेरा नहीं था। मैं उससे कहना चाहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे गए 2 महीने भी नहीं हुए थे। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो ये कर लेगा। हमने वादा किया था उम्र भर साथ रहने का। मगर वो इतनी जल्दी भूल गया मुझे। उन दिनों कैनान साहब बहुत परेशान थे मलिक। वो पागलों जैसे हो गए थे, काबू से बाहर थे। आलिया बेगम आरजू से उनकी शादी करना चाहती थी, लेकिन अगर सच्चाई पता चल जाती तो शायद वो। अब ये माजी बन चुका है। उसने किसी और से शादी कर ली है। ये सब मेरी किस्मत में लिखा था। मगर फिर भी उन्हें बताना तो चाहिए मलिक। अब इसका क्या फायदा? मैं उसकी खुशी खराब नहीं करना चाहती आयशा आपा। मैं ये कभी नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मलिक। अगर वो जान जाए तुमसे उनकी एक बेटी है तो वो बहुत खुश होंगे। ओह, हसन मियाँ, कहें कैनान साहब? गर्मी तो नहीं लग रही? लग रही है। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ भी तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ठीक है, खुदा हाफिज। चलो। कैसे हो अहमद मियाँ? बिल्कुल ठीक हूँ सर। हसन मियाँ को क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं लग रहा है वो। कैनान साहब, अगर उसने बताया तो मैं बताऊंगा। दरअसल हसन एक मुश्किल में है कैनान साहब। क्या हुआ? इस साल बेटी की शादी करनी है और उसका बेटा भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ है। बेटा आगे पढ़ना चाहता है मगर उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं। तो ये मसला है। हमने कुछ रकम मिलकर जमा की थी लेकिन वो इन कामों के लिए नाकाफी हो रही है कैनान साहब। मैं समझ गया अहमद, समझ गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज सर। चलो भाई।